इश्क का माता। कहानी प्रियंवद। प्रकाशित किया है जुगनू प्रकाशन ने। जोंक के 32 दिमाग होते हैं और ऑक्टोपस के 3 दिल, मन्नो ने शिबू से कहा। जून की दोपहरी थी। दोनों पीछे आंगन में पुराने अखबार और गाय का चारा रखने वाली कोठरी में बैठे थे। कोठरी की मोटी कच्ची दीवारें ठंडी रहती थीं। दोनों के घरों के आंगन को एक छोटी दीवार बांटती थी। कभी यह एक ही घर था, एक ही आंगन था, पर समय के साथ घर बटा, आंगन बटा और बीच में दीवार उठ गई। दीवार में एक छोटा दरवाजा था जिससे दोनों घरों में आया जाया जा सकता था। आंगन के कोने में एक और छोटा दरवाजा बाहर गली में खुलता था। यह फेरी वालों के सामान लेने के लिए, सफाई वाले के जाने के लिए, कबाड़ बेचने या भूसा लाने के लिए खुलता था। दोपहर को गर्मी से परेशान दोनों घरों के लोग कोई ठंडी जगह ढूंढकर सो जाते। तब मन्नो और शिबू आंगन की इस कोठरी में गप मारते। शिबू ने जेब से अखबार की बड़ी पुड़िया निकाली। उसमें 6 कसेरू थे। उसने कागज मन्नो की तरफ बढ़ा दिया। सांप के पलके नहीं होती और गौरैया 1 सेकंड में 13 बार पंख फड़फड़ाती है। मन्नो ने हिसाब से 3 कसेरू उठा लिए। मेरे घर चूसने वाले आम आए हैं, शिबू ने कहा। ले आते। अभी कूलर की टंकी के पानी में पड़े हैं, ठंडे हो रहे हैं, शाम को निकालो। गिनती के होंगे। मेरे हिस्से के 4 हैं, 2 तुम्हें दूंगा। मन्नो कुछ नहीं बोली। दोनों चुपचाप कसेरू चबाते रहे। तभी गली के सिरे से एक गूंजती हुई आवाज उठी। गली में अक्सर आवाजें आती रहती हैं, कभी फेरी वालों की, कभी सपेरे की, कभी दरगाह पर चढ़ाने वाली चादर के 4 कोने पकड़ने वाले 4 लड़कों की। पर यह आवाज सबसे अलग थी। गरजते घन की तरह एक गीत उठा। मैं इश्क का माता, खोल किवड़िया रंगी चुनरिया, ईश्वर अल्लाह बांध गठरिया, ठुमक ठुमक इतराता, मैं इश्क का माता। इश्क माता, मन्नो खुशी से चिल्लाई। उसने कसेरू मुंह में डाले और उठ गई। शिबू भी उठ गया। वे कोठरी से बाहर निकले। गली में खुलने वाले दरवाजे से चिपककर खड़े हो गए। गाने के साथ अब घुंघरुओं की आवाज भी सुनाई दे रही थी। धीरे धीरे गाते नाचते ठुमकते कोई गली में आ रहा था। दरवाजे पर आकर वह रुक गया। मन्नू ने दरवाजा खोल दिया। ऐ इश्क माता, मन्नू ने हंसते हुए सामने खड़े आदमी से कहा। वह भी हंसा। उसकी उम्र 30 के आसपास थी। सिर पर मोटी पगड़ी रखी थी। ठुड्डी पर छोटी सी दाढ़ी थी। रंग साफ, खाल पतली, जबड़े भरे और मजबूत। कंधे पर 2 गठरियां, नीला कुर्ता, नीचे पैजामा, गले में रंगीन पत्थरों की माला, पांव में नागरा जूते। नाक तराशी हुई, दांत साफ और भुट्टे के दानों की तरह जड़े हुए। आंखों में गहरी करुणा और पानी था। आवाज धीमी और गहरी थी। अंदर आओ ना। मन्नो एक और हट गई। वह अंदर आया और सीधे कोठरी में घुस गया। जिस तरह वह कोठरी में घुसा, लगा आता रहता था। दरवाजा बंद कर मन्नो और शिबू भी कोठरी में आ गए। दीवार से लगकर वह फर्श पर बैठ गया। पास ही उसने कंधे की दोनों गठरियां रख ली। पानी पिलाओगे? उसने शिबू से पूछा। हाँ। शिबू भागकर अंदर गया। फ्रिज से पानी की बोतल निकाली। कूलर की टंकी में हाथ डालकर अपने हिस्से के 4 आम निकाले। 3 जेब में ठूसे। एक हाथ में आम और दूसरे में बोतल लेकर दबे पांव बाहर आ गया। कोठरी में उसने उसे पानी की बोतल दी। उसने एक हाथ में बोतल पकड़ दूसरी हथेली का चुल्लू बनाया और गटागट पूरा पानी पी गया। पानी पीकर उसने बोतल पास रख दी। शिबू ने जेब से आम निकाले। 2 उसको दिए, 1 मन्नो को दिया और 1 खुद रख लिया। शिबू भी फर्श पर उसके और मन्नो के पास बैठ गया। दीवार से पीठ टिकाकर वह आम चूसने लगा। तुम बहुत दिन बाद आए, मन्नू ने आम चूसते हुए पूछा।
गांव चला गया था, वहां बीमार पड़ गया। आज तुम नया गीत गा रहे थे। बीमारी में लिख डाला। कैसा है? अच्छा। मन्नो हंसी। पर यह गलत है, शिबू बोला। क्या गलत है? उसने हैरानी से शिबू को देखा। इश्क का माता नहीं, इश्क की माता होगा। वह हंसा, इतना तेज कि उसके मुंह का रस बाहर कपड़े पर गिर गया। इसमें हंसने की क्या बात है? शिबू को गुस्सा आ गया। इंसान ने जबान बनाई है, वह जैसे चाहे इसे बोले लिखे। हंसी रुकी तो वह बोला, नहीं, सही लिखे, सही बोले। शिबू अड़ा था। यह गीत उस जबान में है जो इंसान के पैदा होने के हजारों साल पहले से बोली जा रही है, लिखी और पढ़ी जा रही है। इंसान इसे नहीं समझता। वह धीरे से बोला, कौन सी जबान? ईश्वर की। क्या उसकी कोई जबान होती है? हाँ, वह हर जगह हर पल कुछ न कुछ लिखता रहता है, बस पढ़ना आना चाहिए। हाँ। बोल सकते हो? हाँ। अभी कहीं कुछ लिखा है? हाँ। पढ़ो। उसने चारों ओर देखा, फिर कोठरी के बाहर आंगन की धूप देखी, कोने की क्यारी में खिले गुलाब देखे। कुछ क्षण देखता रहा, फिर उसने एक गुलाब की ओर इशारा किया। देखो, वह गुलाब। शिबू और मन्नू ने कोठरी के बाहर झांका। वह नल के पास, वह सब गुलाबों में से ज्यादा सुर्ख है। हाँ। क्यों? उसे ज्यादा अच्छी खाद मिली है, धूप मिली है, अच्छा पानी मिला है, या उसका बीज अच्छा है? शिबू ने कहा। यह तुम्हारी भाषा है, गुलाब से पूछूं? हाँ, मन्नू ने हैरानी से कहा। दोनों की आंखें अब उत्सुकता और कौतुक से भरी थीं। क्यों गुलाब? तुम सबसे सुर्ख क्यों हो? इश्क माता फुसफुसाया। गुलाब हिला। इश्क माता ने अभिनय किया जैसे सुन रहा हो, फिर सिर हिलाया। क्या कहा? मन्नू ने पूछा। यह कि वह जमीन के उस टुकड़े पर खिला है जहां कभी किसी बादशाह के कटे सिर का लहू गिरा था। शिबू और मन्नू चुप थे, कुछ सहम भी गए थे। इश्क माता के जबड़े कस गए थे, चेहरे से हंसी गायब हो गई थी, आंखों में पानी की जगह पैनापन आ गया था। और वह चिड़िया देख रहे हो, नीम की फुनगी के नीचे? जानते हो वो क्या बोल रही है? चिड़िया तो यूं ही बोलती रहती है। नहीं, वह अपने बच्चों से कह रही है कि मैं कल मां के घर जाऊंगी, मेरे पीछे घर में ही रहना। दोनों चुप थे। और नदी की मछलियां बार बार ऊपर नीचे क्यों जाती हैं? क्या बोलती हैं? कभी सुना है? उनकी आदत है, मन्नू बोली। नहीं, वे कहती हैं इस नदी के पानी पर बहुत हौले से झुकना, बहुत हौले से इसे छूना। पता नहीं यह नदी किसके नर्म होठों से निकला गीत है। इश्क माता सांस लेकर चुप हो गया। कोठरी में चुप्पी छा गई। इश्क माता जब आता ऐसी ही बातें करता। कभी जब बादल होते तो गठरी से पत्थर का टुकड़ा और सीप निकालकर आपस में रगड़ता और सूरज से कहता, तुम भूखे होगे, बादलों को खाकर पेट भर लो। कुछ ही देर में बादल गायब हो जाते, धूप निकल आती। कभी उन दोनों को भालू की जांग की हड्डी से बनी बांसुरी बजाकर सुनाता, कभी उस जगह के किस्से सुनाता जहां से घूमकर आ रहा होता। बताता वहां खेती में औरतें जब धान बोती हैं तब कोई कपड़ा नहीं पहनती, इसलिए कि वे जितने कम कपड़े पहनेंगी चावल पर भूसी उतनी कम होगी। उन्हें मुसल से कूटकर अलग करने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। कभी बताता किसी गांव में बुनकरों की बीवियां कपड़े पर नई बुनाई शुरू करने से पहले सांप की रंगीन पीठ को जगह जगह हथेली से छूती हैं, फिर उस हथेली को माथे से आंखों से छुआती हैं ताकि उनकी बुनाई भी उतनी ही सुंदर रंगों और डिजाइन की हो जैसी सांप की पीठ है। कोठरी में चुप्पी बनी थी। इस लंबी चुप्पी से मन्नू घबरा गई। गांव में क्या किया? मन्नू ने बात बदल दी। मैंने परछाइयां खरीदी, इश्क माता ने दूसरा आम चूसते हुए कहा। जब इंसान धरती पर जन्म लेता है तब उसे अपनी परछाई खरीदनी पड़ती है भगवान से।
मोटे आदमी की मोटी परछाई, पतले की पतली परछाई नाप तोल और वजन से मिलती है। सबसे भारी परछाई बादाम के वजन के बराबर होती है, सबसे हल्की तिल के दाने के बराबर। तुम हमको बुद्धू बना रहे हो। शिबू फिर चिढ़ गया। नहीं, सच कह रहा हूं। तुम ही देखो ना, दुनिया में ऐसा कुछ है जिसकी परछाई नहीं हो? नहीं, शिबू ने सिर हिलाया। मन्नू ने भी सोच डाला। पेड़, पर्वत, परिंदे, इंसान, जानवर, सबकी परछाई होती है, पर दो लोग हैं जिनकी परछाई नहीं होती। इश्क माता मुस्कुराया। कौन? कौन? दोनों की आंखें फैल गई। ईश्वर और शैतान। कभी किसी ऐसे इंसान को देखना जिसकी परछाई न हो तो समझ लेना वह या तो ईश्वर है या शैतान। कहां है? मन्नू ने पूछा। क्या? परछाइयां जो तुमने खरीदी मैंने बेच दी। किसको? कई लोग खरीदते हैं। परछाई पर किसी का पैर पड़ जाए या दब जाए तो उसके बदले उन्हें दूसरी चाहिए होती है। ऐसी कुचली परछाइयों को उनके अस्पताल में देना पड़ता है। बदले में अस्पताल को नई परछाइयां खरीदनी होती हैं। शिबू चुपचाप उसे घूर रहा था। इश्क माता ने उसे देखा, फिर मुस्कुराया। गुस्सा मत हो, मैं सच कह रहा हूं। बिना परछाई के इंसान बिन आत्मा जैसा हो जाता है। सच पूछो तो परछाई इंसान की दिखने वाली आत्मा है। जब मरे हुए आदमी को ताबूत में रखते हैं या कब्र में उतारते हैं तब ध्यान रखते हैं कि गलती से भी उसकी परछाई न दफन हो जाए। ऐसा हुआ तो उसकी आत्मा दोबारा जन्म नहीं ले पाती। तुम कभी मिले हो? मन्नू ने पूछा। किससे? ऐसे इंसान से जिसकी परछाई न हो। इश्क माता मुंह ऊपर उठाकर जोर से हंसा। कुछ देर इसी तरह हंसने के बाद वह चुप हो गया। उसने अपनी दोनों गठरियां कंधे पर लटकाई और उठ गया। कोठरी के कूड़ेदान में उसने आम के छिलके और गुठली डाल दी। अब चलूंगा। क्यों? मन्नू ने पूछा। मुझे पहुंचना है। कहां? आज अपने गांव में जश्न मना रहे हैं। उनके नाचने गाने का मंच तैयार करना है। झुककर उसने पैरों के घुंघरू ठीक किए, फिर सीधा हो गया। अच्छा बच्चों, फिर आता हूं। रुको ना, मन्नू ने कहा। कुछ और बताओ ना, शिबू बोला। जाते हुए वह रुका। उसने दोनों के सिर पर हाथ रखा। उसकी आंखों में पानी था, उसमें तैरती करुणा थी, आवाज में ताजे पत्ते की मुलायमियत और ओस की नरमाहट थी। बड़े होना तो दो चीजों पर ही भरोसा करना, अपने विवेक और ज्ञान पर। यह ही ऐसी दौलत है जो मृत्यु तक इंसान का साथ देती है। किसी दूसरी दौलत की इतनी लंबी उम्र नहीं होती। झटके से वह कोठरी के दरवाजे के बाहर निकल गया। आंगन के दरवाजे पर आया, मन्नू और शिबू को देखा, फिर दरवाजा खोलकर बाहर चला गया। पतली लंबी गली में तेज धूप की दोपहर में दोनों उसे जाते देखते रहे। बिना ठुमके, सिर झुकाए वह गली में जा रहा था। वह गली के मोड़ तक पहुंचा होगा कि मन्नू चीख पड़ी। क्या हुआ? शिबू ने पूछा। देखो। कांपते हुए उसने इशारा किया। इश्क माता की परछाई नहीं थी।